आप लोग को गुमराह कब से कर रहे थे ट्रस्टी? ये बहुत ज़माने से करते आ रहे हैं साहब। हमारे बड़े जब बुजुर्ग थे ना, उस ज़माने से जो मुकरम जा को हमारे से दूरी, क्योंकि ये लोग हमारे को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, मुकरम जा तक हमारे मसाइल बयान करने नहीं देते। वीडियो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी पहले भी आप एक स्टेटमेंट ऐसा रिलीज कर सकते थे ताकि वहाँ तक आपकी बात। जी हो करते साहब, हमारा पैगाम कोई वहाँ तक नहीं पहुँचाते। उनको यही बताते कि ये बहुत खुशहाल है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनका हाल कितना बुरा है आपको किस तरह से बयान करूं। हम निज़ाम जो है रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा, और पहले भी था और आज भी निज़ाम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। और हैदराबाद विजिट करते थे मुकरमजाबाद, तो आप लोगों से मुलाकात नहीं होती थी? मौका ही नहीं दिया जाता था, मुलाकात का मौका ही नहीं दिया जाता था। जो जी तो आप लोग को बीच में जो ट्रस्टी है गुमराह करते हाँ, हैं। वो लोग हमारे को वहां तक पहुंचने ही नहीं देते थे। सिर्फ मुकरमजा को ये इन्फॉर्मेशन देते थे ये बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे खानदान को इतने मुश्किल से गुजर रहे हैं। अब नहीं बोलना चाहिए, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है निज़ाम, मगर उनके अफराद खानदान 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए महीना अलाउंस उठा रहे हैं, जो हमको कहते हुए भी शर्म आ रही है। हमारे को सर शर्म से झुक जाता है, कोई पूछता है तो हमारे हाल। फिर ये जो नए ट्रस्टीज वगैरह जो जैसे जो लेटर प्रेजेंट है, उनसे इस बारे में आप लोग डिस्कस करें? हाँ, बहुत वक्त मुलाकात किया, बातचीत भी किया, तो वो बोलते हैं क्या साहब फलां जगह पैसा डाले हैं, फलां जगह पैसा डाले हैं, वहाँ पे रुका हुआ है आपका पैसा। और इतना तक बोलते हैं देखो आपका 2 करोड़ सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ट्रस्टीज को बोला आपको नहीं मालूम, एक जजमेंट आया हमारे फेवर में, मुकरमजा वगैरह का भी नाम है, उसके अंदर जजमेंट यह आया कि निज़ाम की जहां जहां प्रॉपर्टी है, साहिबजादा 1 to 6 शहजादों बादशाहों की औलाद है, इन्होंने भी निज़ाम के साथ बराबर प्रॉपर्टी में इक्वल क्लेमेंट है। मगर हम लोग कभी, हमारे बड़े लोग इस मामले को उठाए नहीं, कागज में वैसी रखे हुए, जजमेंट वैसी रखा हुआ है, कभी हमारे मसाइल के बारे में कोई गौर व खौस नहीं किया गया। और आज हालत इस कदर पैदा हो गए हैं कि हमको जजमेंट को अब बाजार में मार्केट में लाना है, हम उसका बहुत जल्दी हाई कोर्ट में इसका हम अपील करेंगे हमारी जायदाद प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे कितने फैमिलीज हैं सर? देखो साहब ये बहुत, 450। अब जो 4180 मेंबर्स है इस वक्त हमारे खानदान के। जी अच्छा, ट्रस्टीज निजाम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं बिल्कुल नहीं है साहब। जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना IPS IAS वगैरह, उनको ट्रस्टीज बना दिया जाता है। ये पैसे जो कलेक्ट करते थे आप, आपके अकाउंट्स में आते हैं, आप जाके कलेक्ट करते नहीं, हम लोग जाके कलेक्ट करते हैं वहाँ पे ऑफिस ख्वाजा का चिल्ला जो है ना मुगलपुरा, वहाँ पे जाके हम अपने पैसे जो भी अलाउंस होता कलेक्ट करते हैं वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहिबजादा मीर कादर अली खां जनरल सेक्रेटरी, साहिबजादा वेलफेयर फाउंडेशन, साहिबजादा नवाब मीर ताहिर अली ख़ान, साहिबजादा फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी साहब की काविशों की वजह से और जमीयत साहिबजादगान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका मकसद मुकरमजा बहादुर मीर बरकत अली खां मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करना है। आज हम बहुत ही दुख और सदमे से गुज़र रहे हैं, क्योंकि हमारे सरपरस्त आला नवाब मीर बरकत अली खां हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सरपरस्त आला की मग़फ़िरत फरमाते हुए उनकी क़ब्र में ठंडक, राहत, चैन और सुकून अता फ़रमाए, जन्नत अल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। ट्रस्टीज़ हमेशा मुकरमजा बहादुर को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते रहे। हमारे अफराद ख़ानदान किन हालात से गुज़र रहे हैं हमारे सरपरस्त आला को नहीं बताते थे। नवाब मीर उस्मान अली खां 7th निज़ाम ने अपने ख़ानदान के बेनिफिट के लिए जो 1st निज़ाम to 6 निज़ाम शहजादों बादशाहों की औलाद है, 1950 में 2.5 करोड़ का ट्रस्ट कायम किए थे, ताकि अपने ख़ानदान के अफराद खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। 20 साल से साहिबजादा सरफराज ट्रस्ट का बहुत बुरा हाल है। अब ट्रस्ट में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। 1 करोड़ 25 लाख कहाँ गए? कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। एज पर ट्रस्ट डीड्स 2 करोड़ 50 लाख रुपये में अगर कमी हो जाती है तो जानशीन इसका जिम्मेदार है।
जानशीन यानी इसके जिम्मेदार मुकर्रम जाते, मगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और उसकी भरपाई जानशीन करेंगे अगर कुछ कमी भर्ती हो जाए। लेकिन ट्रस्टीज मुकर्रम जा को इत्तला नहीं किए, हर चीज उनसे छुपाए रखे। आज सरफराज ट्रस्ट में साहिबजादा और साहिबजादियान को बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत बेइज्जती किया जा रहा है, बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है। जो मंथली अलाउंस पहले मंथली महाना दिया जाता था, आज 5 महीने 4 महीने के बाद 2 महीने की अलाउंस दी जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि ट्रस्टीज को फौरन बर्खास्त किया जाए, उनकी जगह हॉनेस्ट क्वालिफाइड ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करें, इसका क़याम अमल में लाया जाए। ट्रस्टीज हमेशा मुकर्रम जा मरहूम को हमारी तरफ से गुमराह करते रहे। अब ट्रस्टीज 125 लाख रुपये, अब ट्रस्ट में 1,25,00,000 रुपये हैं। अजमत जा बहादुर से रिक्वेस्ट है कि 1,25,00,000 जो खसारा हुआ उसकी भरपाई की जाए। ऑनरेबल अजमत जा बहादुर, आपसे फिर रिक्वेस्ट और अपील करते हैं कि आप हमारे साहिबजादगान और साहिबजादियान के मसाइल को संजीदगी से गौर और खौस कीजिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चौ महल्ला पैलेस खिलवत मुबारक में अजमत जा बहादुर के हुस्न व अखलाक, इज्जत व एहतराम से तमाम अफराद ख़ानदान से जो फर्दन मुसाफा किए और मुलाकात किए, उससे पूरे अफराद ख़ानदान बहुत मुतासर हुए। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि प्रिंस अजमत जा बहादुर 9th निज़ाम साहिबजादा वेलफेयर फाउंडेशन के डेलीगेशन को मुलाकात का मौका देंगे और हम अपने मसाइल उनके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साहिबजादा फैज़ मोहम्मद सिद्दीकी, मेरी वालदा का नाम साहिबजादी फ़हीमुन्निसा बेगम साहिबा, वालिद का मरहूम ताहिर इकबाल सिद्दीकी। मैं मरहूम नवाब खुदरत नवाज जंग बहादुर का नवासा हूँ। मीर जहांगीर अली ख़ान जहांगीर जंग का पड़नवासा हूँ। मैं ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, पहले हमको बहुत अफसोस है, हमारे दिल बहुत दुखे हुए है कि हमारे सरकार आली, हमारे सरपरस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमको बहुत अफसोस है। उनकी ख़बर को अल्लाह ताला नूर से भर दे, अंधेरे को उजाले में बदल दे। उनको किसी भी तकलीफ़ात से अल्लाह ताला उनकी नजात करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो के ज़रिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसा ख़ादर नवाब कई पॉइंट्स के ऊपर बोल दिए हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। जो सरफ़े ख़ास मुबारक के जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट निज़ाम से लेके 6 निज़ाम तक जो डायनेस्टी प्रॉपर्टीज़ है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, हम कलेक्टर के पास अप्रोच करें, हम तहसीलदार्स को अप्रोच करें, हम स्टेट आर्काइव्स को अप्रोच करें, हम CCLA को अप्रोच करें, हमको कोई कॉपी नहीं मिल रही, हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। उसकी एक कॉपी निज़ाम सरकार मरहूम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर नज़ीरी बाग में एक कॉपी रखे थे और बाकी के वैसे 7 जगह रखे रिकॉर्ड। तो एक कॉपी नज़ीरी बाग में भी है, एक CCLA में है, एक दिल्ली आर्काइव्स में है, एक तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स में है, एक UNO में है, एक लंदन आर्काइव्स में है और जो है और भी कई जगह है। तो हमको कहीं से भी रिकॉर्ड हमको नहीं मिल रहा। हम RTI में कोशिश करें, हम डायरेक्ट जाके मुलाकात करें कलेक्टर वगैरह से और आर्काइव्स डिपार्टमेंट में CCLA में, हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमको कोई रिकॉर्ड नहीं कर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और वजह क्या है आपको वापस नहीं देने की, बताइए। हाँ, जो मेरा मकसद यही है, मेरा सवाल यही रहेगा हमारे ऑनरेबल मीर अजमत अली ख़ान साहब से,
जो अब नवे निज़ाम हो गए हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है कि हमारा रिकॉर्ड हमको क्यों नहीं मिल रहा। आप हमको ये रिकॉर्ड दिलाना। सर आप कलेक्टर ऑफिस गए बोल रहे हैं, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट गए बोल रहे हैं, वहाँ पर आपको रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला और किस लिए नहीं मिला? नहीं बोलते, रिकॉर्ड नहीं बोलते और रिकॉर्ड मौजूद है। एक कॉपी बराबर जो डिपार्टमेंट्स में रखाई गई है उसकी एक कॉपी बराबर डिपार्टमेंट्स में रहती, और एक कॉपी जो नज़ीरी बाग में थी किंगकोटी में, वो कॉपी कहाँ गई, उसके कौन जिम्मेदार है? हमको मालूम ये हुआ है कि पूरे ट्रस्टीज वहाँ से रिकॉर्ड गायब करे हैं। निजाम ट्रस्ट के ट्रस्टीज के पास या अदर ऑफिसर्स के पास है कुछ? बिल्कुल है, 130 प्रूफ वगैरह आपके पास है? बिल्कुल है। ऑर्डर नहीं देने का बोलते, रिकॉर्ड पूरा मौजूद है उनके पास। इस बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वगैरह में ये सात अलमारियां थे नज़ीरी बाग में, 7 अलमारियां। हम लोग ट्रस्टी से मिले थे, ट्रस्टी से मिले, डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किए आप लोग? हाँ करे, वो लोग बोलते हैं हमारे पास सिर्फ सरफराज मुबारक ट्रस्ट पेंशन के बारे में काम होता है, तख्ते विरासत लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट्स के बारे में काम होता है, प्रॉपर्टीज या रिकॉर्ड का हमारे पास कुछ भी नहीं। तो फिर वो रिकॉर्ड जो है नज़ीरी बाग से कहाँ गायब हो गया? वो रिकॉर्ड जो है अब जो है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जब आप उनसे कुछ क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड हमको मिलना चाहिए और हमको एक कॉपी मिलना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी सेफ होना है बोलो। और हमारी प्रॉपर्टी सेफ होना है। हमारी प्रॉपर्टी में कोई हमारे प्रॉपर्टीज पूरी डेली एनक्रोच होती प्रॉपर्टी, और गैर खाम लोग कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर और बेच रहे हैं, और इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द मर्जिंग एग्रीमेंट विद द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को एक गज को भी कोई धक्का नहीं कर सकते। तो ये जो हो रहा है इसके जो है कौन जिम्मेदार है? और एक मेरा कुछ आइडियाज बता सकते हैं आपकी प्रॉपर्टियां किस किस जगह है? कच्ची बोली सरफ़े खास मुबारक, मावड़पल्ली सरफ़े खास मुबारक, चिलकोर सरफ़े खास मुबारक, मुड़मियाल जो है आपका सरफ़े खास मुबारक, जगह कब्जे हुए हैं या कोई निजाम के? कब्जे पूरे किस्मतपुर है, सरफ़े खास मुबारक, नेकनामपुर है, कई प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ब्लू बुक मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लू बुक है हमारी। सारे मुकामात पे आप लोग की जो प्रॉपर्टी थी वो कब्जा हो गई। कब्जे है, कब्जे भी है, ओपन भी है, बॉडी पे कुछ ओपन भी है, कब्जे भी है। तरफ से कोई पिटीशन दायर है उसके ऊपर? सब पिटिशंस जो डालते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, चाहे ये प्रॉपर्टीज रहने दो, चाहे मेरे नाना खुदा नवाज जंग के प्रॉपर्टीज रहने दो, या पन्नाना के रहने दो, सिर्फ मैं और मेरे मामूम साहबजादा अमीर फरत अली खान साहब और आप भी हर जगह हम पिटिशंस डाल रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों को। रिजल्ट क्या आया आपका? जवाब कुछ भी नहीं आता हमारे को। रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड लाइए बोलते वो बोलो ना, क्या रिकॉर्ड लाइए बोलते? आप पिटीशन डालने पे आपसे रिकॉर्ड मांगा जाता है जो आपके पास नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड देते नहीं वो लोग, रिकॉर्ड देते नहीं। ओनर से रिकॉर्ड पूछने हम लोग को। तो रिकॉर्ड के तहत हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत जो भी मौजूद है वो हम उसको अटैच करके लेके जाके देते हैं। ऑनरेबल मेयर अजमत अली खान साहब से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्टीज़ है कौन से भी उसके होंगे, ख़ास तौर पे सरफ़े खास मुबारक ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ है, अब ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं खैरनामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप बेहतर जानते हैं कौन है क्या है, उनको फ़ौरन बर्खास्त करिए। और हमारे को 5 ट्रस्टीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे को सिर्फ 2 ट्रस्टीज़ रहे तो बस है। एक ईमानदार ट्रस्टीज़ होना हमारे को, और ख़ानदान में से होना जो काबिल लोग हैं, ख़ानदान में ख़ुद बहुत काबिल लोग हैं। तो जो है आप किसी ख़ानदान के लोगों को जो है आप ट्रस्टी बनाइए, अच्छा पोस्ट पे दीजिए। अब आप नवे निज़ाम जो बन गए हैं प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से रहने दो या किसी भी उससे रहने दो, आपके पास जो ख़रीब है आज उनको आप कोई GPA या कोई एग्रीमेंट या किसी किस्म का वो मत करिए, नहीं तो हम 4,500 लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और एक बात, ये जो सेरेमनी जो हुई है 9th निज़ाम का जो कॉर्नेशन हुआ है, उस पर मेरे को ये कहना है कि 4,500 ख़ानदान रख ले के 4,100 रख ले के
हमको किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं। अभी हमको आधा घंटा पहले मालूम हुआ कि आप जो है नवे निज़ाम बन गए। हम सबको इंतज़ार था आपको निज़ाम बनते हुए देखने का। हमारी सबकी ख्वाहिश थी, हमारी ख्वाहिश थी हम भी वहाँ पे मौजूद रहना, आपको मुबारकबाद देना, आपके साथ फ़ोटोज़ लेना, वीडियो लेना। आप ख़ानदान को जो ऐसे छोड़ दे के आप जो है अकेले पता नहीं किसके साथ आप सेरेमनी कंडक्ट कर लिए। असराजा के बारे में और एक बात, दूसरी बात, हम लोग एक डेलीगेशन बना के एक 6-7 लोग आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, ऑनरेबल असरा मैडम से मुलाकात करना चाह रहे हैं। उसमें हम आपके जो ट्रस्टीज़ है या आपके साथ के जो लोग हैं हम उनको पसंद नहीं करेंगे। आप हमको इंडिविजुअल टाइम दीजिए, हम एक डेलीगेशन 6-7 का बना के आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद में आपसे अदबन गुजारिश है, एक बार पूरे 4100 चिल्ला लोगों को आप इनविटेशन दीजिए, मुलाकात करिए, सब मिलके जो है कुछ काम आगे करेंगे। अब आप हमारे सरकारे आली बन चुके हैं, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं उसको, और आपसे अदबन गुजारिश है ज़रा थोड़ा हमको वक्त दीजिए। और एक बात,